अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हम दो हमारे चार। तो जी आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं सामान की पैकिंग करके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में ना यूएई नेशनल डे की लॉन्ग वेकेशन थी 4 दिन की। तो हमने सोचा कि हम कैंपिंग पे जाते हैं और वहाँ ओवरनाइट स्टे करेंगे विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है ना मैं लिस्ट बना रही हूँ कि क्या क्या सामान मैंने रख ली हूँ और कौन कौन सा सामान रखना बाकी है। तो लिस्ट में मैं टिक करती जा रही थी और जो जो सामान जो है ना रह गया था वो मैं रख रही हूँ। तो ये जो है ना बेसिकली एक दिन पहले से ही हम लोगों ने ना सामान जमा करके यहाँ रखना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि जो है कोई सामान यहाँ वहाँ हम लोग भूल ना जाएं। आज का व्लॉग है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एकदम डिफरेंट। मतलब हर बार आप देखते हैं कि मैं घर में खाना बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस में सर्व करती हूँ, डिश आउट करती हूँ, मगर आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम जब बाहर जाते हैं तो किस टाइप के खाने हम बना सकते हैं, कौन सी डिशेस बना सकते हैं जो झट से बनती है। बहुत अच्छी खासी आइडिया आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना अफान पानी भर रहा है और वो क्यों भर रहा है ये भी मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। कश्मीर जा रही हो? नहीं, बहुत गर्मी है बाहर। तो गर्मी थी तो मोटा क्यों पहनी हो? इसमें गर्मी नहीं लगती। वाह। और ज़रा यहाँ पे जो है हस्बैंड की शर्ट पे गौर से देखिए क्या लिखा है। अफान, हाँ? से हाय टू ज़ैनब एंड मुबशिरा। Hi Zainab and Mubashira, how are you? Keep watching the vlogs. Thank you. Hi Munu Afsha. Come for kayak. How are you? Come for kayaking. Say how are you? What is it? सो फाइनली जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये उम अल कुवैन में एक जगह है मैंग्रोव बीच, वहीं पे हम लोग ने अपना कैंपिंग करने का सोचा है। और यहाँ पे ना हम लोग ने मीटिंग पॉइंट बनाया है, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सब यहाँ पे आके मिलेंगे एक एक करके। तो इतनी खूबसूरत जगह थी और हम लोग जल्दी इसलिए आ गए थे कि हम लोग सोचे थे थोड़ा सा कयाकिंग करेंगे यहाँ पे, लेकिन है ना लो टाइड था तो इस वजह से कयाकिंग जो है वो हो नहीं पाई। बहरहाल मौसम भी बहुत ही बेहतरीन था, न ठंडी थी न गर्मी थी, बहुत ही मज़ा आई। और यहाँ पे ना फलक अफान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके सब दोस्त आएंगे। सबकी अपनी अपनी जोड़ी है, हर एज के बच्चों की ना अपनी अपनी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। तो वही इंतज़ार करते करते जो है यहाँ पे इन लोगों को झूला दिख गया। बच्चों को अपनी मतलब की चीज़ जो है ना वो हर जगह दिख जाती है। अब जाके ना सारे लोग जमा हो गए थे, जितने भी हम सब फ्रेंड्स यहाँ कैंपिंग करने वाले हैं। तो हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले जो है ना एक काम करते हैं कि अपना सोने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना ये जगह हम लोगों को ऑक्यूपाई करनी थी। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ हम लोगों की तरह जो टेंट लगा के ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। तो जगह जो है ना वो धीरे धीरे इस तरह से भर जाती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले जगह छेक लेते हैं और टेंट लगा के और प्रॉपर तरीके से फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो जिसका जितनी बड़ी फैमिली थी वो उस हिसाब से टेंट लेके आया था। तो हम लोगों का जो है वो 2 टेंट था, मतलब हम मेरी फैमिली का, और इसी हिसाब से सबकी 2-2 3-3 थी। बड़ी मेहनत से जो है ना ये टेंट लगाया गया है और गद्दा, तकिया, चादर, हर चीज़ हम लोग घर से लेके आए हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मतलब बाहर रहना वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो भी छोटी फैमिली होती है तो समझ में आता है कि चलो 2 लोग हैं और आ गए, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली जो है वो बाहर पूरा हर चीज़ के साथ आके रहना ये आसान काम नहीं है। फिर भी जो है हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगी। तो ये देखिए टेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट फुल रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही नायाब सी चीज़ आपको देखने मिलेगी, कौवा। क्रो जो है ना वो दुबई में हर जगह नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। हमारे बॉम्बे में तो हर जगह काएं काएं करता रहता है।
और अब यहाँ पे हो गई है शाम और सब लोगों को ना टेंट लगाने के बाद जो है वो बड़ी ज़ोरदार किस्म की भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मैगी बनाते हैं स्नैक्स पे। तो 2 बर्तन में ये वाली मैगी जो है ना ये बच्चों की है जिसमें मिर्चा बहुत ही कम है, और ये वाली मैगी जो है ये पूरी बड़ों के हिसाब से बनी है, मतलब मिर्चा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डाल के बेहतरीन किस्म की। पूरा खाना जो है ना वो हम पोर्टेबल गैस स्टोव पे बनाएंगे। बच्चे जो हैं वो सब यहाँ वहाँ अपना एंजॉय कर रहे हैं। कोई जो है वो पानी में चला गया है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, तो कोई जो है वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है। और ये जो आपको सामने पैराशूट की तरह से दिख रहा है ना, ये एक कार है जिसमें टायर्स वगैरह सब लगे हुए हैं, और जैसे एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है ना उसी तरह से जो है ना ये कार भी रोड पे रन करती है, लैंड होती है और फिर जो है टेक ऑफ होती है और फिर पानी के ऊपर जो है ना वो पूरा सैर करवाती है। बहुत ही मज़े का था। मैंने बहुत दूर से शूटिंग की इसलिए क्लियर नहीं आया है। और यहाँ पे पूरी मैगी रेडी हो गई है। देखिए ये डिफरेंट कलर के बोल्स जो है ना ये प्लास्टिक के, ये हम लोग ने घर से ही लेके आए थे। और यहाँ पे देखें बच्चों की मैगी के साथ साथ बड़ों की भी बेहतरीन सी मैगी तैयार हो गई है। मतलब हर वो चीज़ जो हम लोग घर में बनाते हैं ना वो सब हम लोग ने जो है यहाँ बाहर बनाया है, विच इज़ नॉट सो ईजी। मतलब जितनी भी डिशेस हम लोग ने यहाँ बनाया ना वो घर से प्लान थी, और उसके लिए जितने भी सामान लगते हैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, वो सब हम लोग घर से वॉश करके लेके आए थे, ताकि यहाँ पे जो है ना वॉश करने का झंझट ना रहे, और बस कट करके हम लोग ने फ़ौरन से बना दिया है। एक ही चीज़ की मुश्किल थी यहाँ पे, वो है रेत। हर तरफ रेत थी तो काफ़ी संभालना पड़ रहा था खाना कि कहीं खाने में ना चली जाए, क्योंकि सब बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो संभालना काफ़ी पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म एकदम कड़क वाली चाय जो है वो भी चूल्हे पे बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ऐसे मौसम में ऐसी चाय मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। अब ना यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, तो ऊपर आसमान का कलर जो था ना वो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब रेड शेड आ रहा था ऊपर, देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस मगरिब की अजान हो गई थी और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बाजमात नमाज़ पढ़ने लगे मगरिब की। बाहर आए हैं घूमने, लेकिन औरतों को बर्तन धोने से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ये डिश वॉशर और स्पॉन्ज सब कुछ लेके आए थे पूरे इंतज़ाम के साथ, और यहाँ पे बर्तन वगैरह जो मैगी का निकला था ना वो सब हम धो रहे हैं। तो अफ़ान जो पानी भर रहा था ना घर पे बड़े से गैलन में, वो यही था, इसीलिए हम लोग लेके आए थे कि मतलब जो भी बर्तन वगैरह वॉश करना होगा ना तो हम लोग वो वाले पानी से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे भी जो है औरतों को सुकून नहीं है, फुर्सत नहीं है बर्तन धोने से। और यहाँ पे बाहर जो है वो कोई आपको डिश रैक तो मिलेगा नहीं कि सारा बर्तन जो है आप वो धो धो के लगा दे। तो बस एक पेपर जो है ना वो बिछा के हम लोगों ने और सारा धुला हुआ बर्तन जो है वो पेपर पे सजा दिया, और बस जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसे जल्दी जल्दी से हटा लेंगे, इससे पहले कि जो है ना बच्चे भागे और इसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दें। तो कुछ बर्तन जो हैं वो हम घर से इस तरह से लेके आए थे, और कुछ जो है वो हम लोगों ने डिस्पोजेबल यूज़ किया था। बच्चों की अपनी जो है ना वो गेम्स चालू हो गए हैं, और यहाँ पे जो है सब बच्चे इकट्ठा होके और लूडो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे दूसरे जो हैं वो बॉयज़ अपनी खुद की टीम बना के वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह से सबका अपना ग्रुप बना हुआ है। और फिर ना यहाँ पे हम लोग देखिए ये फ्रूट्स का भी इंतज़ाम किए थे, तो ऑरेंज, एप्पल, ये सब जब खाली बैठे रहो ना तो बहुत खाने का मन करता है। मतलब नॉन स्टॉप हम लोगों का मुँह चल रहा था, एक सेकेंड के लिए बंद नहीं हुआ था। काफ़ी लेट हो गया था, मतलब भूख तो किसी को लगी नहीं थी मैगी वैगी खाने के बाद, तो बहुत लेट हम लोगों ने डिनर स्टार्ट किए। डिनर के लिए हर फैमिली अपने घर से एक आइटम मैरिनेट करके लेके आई थी। तो ये मेरी एक दोस्त जो है वो कबाब लेके आई थी, जो कि अभी तेल में फ्राई हो रहा है गर्मा गर्म। यहाँ पीछे जो है वो है चिकन, जिसको मैरिनेट करके मेरी एक दोस्त लाई थी, और वो गर्मा गर्म बारबेक्यू हो रहा है। लोग खाते जा रहे थे और नया नया ताज़ा चिकन बारबेक्यू होता जा रहा था। तो यहाँ देखें, जब भी हम लोग बारबेक्यू करते हैं ना, तो जो भी बारबेक्यू करने वाला काम रहता है ना वो हम सब अपने हस्बैंड को दे देते हैं। वो उन्हीं लोग का काम है कि बारबेक्यू करें और गर्मा गर्म हम लोगों को पका के खिलाएं, क्योंकि घर में तो हरदम हम लोग गरम गरम पका के खिलाते ही हैं। तो बाहर अब इन लोगों की बारी होती है। और साथ में फ़िश भी थी, कई ऑप्शंस थे हम लोग के खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह।
जब भी यूएई का नेशनल डे होता है या कोई और स्पेशल ओकेजन होता है यूएई में, तो यूएई जो है ना वो फायरवर्क से धमाल मचा देता है। इतना खूबसूरत फायरवर्क हो रहा था, इतनी दूर से मैं ले रही थी इसलिए क्लियर नहीं था, मगर अगर सामने से देखो ना तो बस मन करता था देखते ही जाए। इतना अलग अलग किस्म के जो है ना वो फायरवर्क्स थे। नहीं नेचुरल डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ना, ठंडक भी जो है वो काफ़ी हो रही थी, तो हम लोग ने ना यहाँ पे बॉनफायर का प्लान जो है वो सेट कर दिया। और ये लकड़ी वगैरह भी जो है ना वो घर से ही हम लोग लेके आए थे। और ना किसी का भी सोने का प्लान नहीं था, तो हम लोग रात में ना 3-4 बजे तक बैठ के जो है वो गेम्स खेल रहे थे, कभी अंताक्षरी या कभी कुछ और कोई और गेम, दमशराज। बहुत ही मज़े किए हम लोग ने पूरी रात। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एक करके लोग आउट होना स्टार्ट हो गए। और देखिए सब टेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गद्दा वगैरह हम लोग बिछा रहे हैं सोने के लिए, और चादर वादर सब। तो ये सब गद्दा तकिया वो हम लोग घर से लेके आए हैं। यहाँ पे देखें बच्चे जो हैं वो कुछ सो भी गए हैं। गर्ल्स एक टेंट में हैं और यहाँ एक टेंट में जो है वो बॉयज़ हैं। और इतने सारे गद्दे तकिए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब शादी का पूरा सामान जा रहा है, इतने सारा सामान हो गया था। और आरिस जो है ना वो परेशान होके एकदम रोने लगा था, क्योंकि उसका तो टाइम है 9 बजे वो सो जाता है, और कहाँ आज 3 बज रहा था। तो जो है हम लोगों ने उसको सुला दिया था। तो अब मिलते हैं सुबह में। हो गई है सुबह और रात में 1 सेकंड भी कोई भी नहीं सोया, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना घर, अपना बेड, अपना बिस्तर छोड़ के किसी को बाहर कहीं नींद कैसे आ सकती है, और वो भी इतने खुले में। लेकिन एंजॉय हमने बहुत किया। सब लोग निकल के अपने टेंट से बाहर आ गए हैं रात भर जगने के बावजूद भी, क्योंकि सब लोगों को जो है ना वो सनराइज़ की पिक्चर कैप्चर करनी थी। आँख खुलते ही जो है ना सब लोगों को लगी थी ज़बरदस्त किस्म की चहास। तो एक स्टोव पे जो है ना वो हम लोगों ने दूध वाली पकी हुई चाय चढ़ा दिए। और अब जो है वो नाश्ते की तैयारी चालू हो गई है। तो अंडे का जो है वो 30 वाला कैरेट हम लोग घर से ले आए थे, और यहाँ पे अब हम लोग तरह तरह का बनाएंगे अंडा, मतलब ऑमलेट और हाफ फ्राई, जिसको जो खाना है ऑन डिमांड जो है वो मिलेगा। तो तेल की जो है ना वो पूरी बॉटल ही हम लोगों ने ले आई थी। और यहाँ पे जो है बच्चों को खाना था एग बर्गर, तो बस वही एग बर्गर बन रहा है यहाँ पे। मतलब है वही अंडा, लेकिन जब हम बाहर खा रहे ना तो उसका टेस्ट एकदम अलग ही आ रहा था। और ना यहाँ पे सब बच्चों को एकदम लग गई थी भूख ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि रात भर उन लोग खेले हैं, सुबह जल्दी उठ गए हैं, और बाहर निकलते हैं तो कायदे से खाना पीना होता नहीं है, तो सब खड़े हैं नाश्ते के लिए। और यहाँ देखें अंडे के ऊपर चीज़ स्लाइस रख के एग बर्गर बन रहा है, मतलब वो भी एकदम लैविश किस्म का एग बर्गर, मतलब चीज़ वीज़ डाल के, और बन सेका जा रहा है यहाँ पे। ना बस फलक पैकर्स की मालकिन हार्ड बन काटते हुए और ये फलक पैकर वही डाल देंगे और ये फलक पैकर्स के मालिक हैं, और ये फ्यूचर सीईओ है। फ्यूचर सीईओ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ ना, मगर मेरा नाश्ता जो है ना वो तो वही रहेगा, कड़क पाव और चाय। जब तक मैं अमूल के बटर में डुबा के खा ना लूँ ना तो मेरी सुबाई नहीं होती है।
यहाँ देखें, ऐसा गजब का इंतज़ाम जो है वो शायद ही कभी आपने देखा होगा। घर से हम चॉपर वगैरह सब लेके आए थे और उसमें प्याज मिर्चा डाल के जो है उसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे, ताकि जिनको ऑमलेट खाना है, अंडे की भुर्जी खाना है ना, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ पे एक मैडम जो हैं वो बैठ के सेक रही हैं पराठे। यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता, और धूप जो है ना वो बहुत तेज़ से एकदम चिलचिलाती हुई निकल आएगी थोड़ी ही देर में, तो हम अभी बस नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से। तो अंडे के नाश्ते के बाद जो है अब बारी आती है दूसरा किस्म के नाश्ते की, जो कि है सूजी का हलवा और पराठा। तो दुबई में जो है ना ये बहुत फेमस है, ये नाश्ता जो है ना पाकिस्तानी होटल वगैरह में ना अक्सर मिलता है। तो ये सूजी जो है ना वो मेरी दोस्त घर से भून के लेके आई थी घी में, और ये जो बॉटल में आप देख रहे हैं ये है शीरा। तो बस इसको जो है ना थोड़ा सा भूनने के बाद ये शीरा हम लोगों ने ऊपर से ऐड कर दिया, तो इंस्टेंट जो है वो हलवा रेडी हो गया है। अब बस इसको इतनी देर हम पकाएंगे जितनी देर जो है वो सूजी गल जाएगी और शीरा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हलवे के साथ जो है ना वो पराठा कॉम्बिनेशन में बहुत ही मस्त लगता है। तो ये जो फ्रोज़न पराठा है ना ये हम घर ही से ले आए थे, मतलब ये रेडी टू ईट रहता है, इसको बस तवे पे ना सेकना होता है। तो हलवा पराठा एकदम रेडी हो गया है गर्मा गर्म, और जब गरम गरम सूजी के हलवे पे जो है ना वो ठंडी ठंडी क्रीम डालेंगे ना तो क्या ही बात होती है उसकी, मज़ा ही आ गई थी। और कितना अच्छा बना था अभी जो है ना वो आपको आतिफ भाई बताएंगे। एक साइड में डाल दे क्रीम। उसे भी डाल थोड़ा ही। कैसा बना? हो मस्त है वाकई बहुत मस्त। अच्छा। हाँ, क्या इतना सोच विचार कर रहे हैं? हाँ? क्या इतना सोच विचार कर रहे हैं? सोच विचार। हाँ तो कह रहे हैं कल फिर आते हैं कैंपिंग करने। यहाँ सब खाने में बिजी हैं, और यहाँ पे जो है आरिज अपनी तकिया लेके परेशान है। उसकी जो तकिया है ना वो गंदी हो गई है मिट्टी में, तो वो परेशान एकदम से। ओह गंदी हो गई। किसको चाहिए? कितनी साफ है, बिल्कुल क्लीन। जाओ रख जाओ। और अब जो है हम रवाना हो रहे हैं अपनी घर की तरफ, ट्रॉली पे अपना बोरिया बिस्तर लाद के। तो आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में और एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।